निफ्टी बैंक निफ्टी में आज काफी एक वॉलेटाइल वाला दिन नजर आ गया। अगेन गैप अप खुला, गैप अप के बाद सेल ऑफ आ गया। पुल बैक्स काफी शार्प थे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेंज होल्ड करके रखा एंड लास्ट के करीबन हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर एक सेल ऑफ नजर आ गया है। अब देखना ये कल वीकली एक्सपायरी है, क्या हमें एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिलने की उम्मीद हो सकती है कि नेगेटिव की ओर पे ट्रेंडिंग करना है, कि बाइंग के क्या कंडीशंस बनने वाले हैं कल के लिए। सो कौन से लेवल्स पे बाइंग करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे सेलिंग करना चाहिए, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में अलोंग विद द लॉजिक। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,385 पे। अगेन जैसे डिस्कस किए थे, गैप अप खुल के यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, पर जो पुल बैक्स आ रहे थे यहाँ पे काफी शार्प थे, तो इसे ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्टी था। क्लियर कट मूव सिर्फ लास्ट के 40 मिनट्स के अंदर करीबन 245 के आसपास में वही एक क्लियर कट ट्रेंड था। अदरवाइज पूरा दिन देखेंगे ये स्लो एंड स्टेडी नीचे आ गया था। यस, वही लोग कमाएंगे जो ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, उन लोग ही कमाए होंगे, प्रोवाइडेड यहाँ पे आईवी स्पाइक में नहीं निकले। अब कल का क्या प्लान होना चाहिए, देखिए सिंपल है। 19,500 के लेवल से हम देख रहे हैं बार बार यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। सो क्लियर कट ये हो जाता है कि जब तक 19,500 के लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करता है मार्केट, जब तक हमें बाइंग की ओर पे नहीं देखना है। सिंपल एज दैट। कोई भी एक नया हाई लगाने के लिए मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, या तो एक डेली क्लोजिंग मिल जाना चाहिए, कुछ तो मोमेंटम दिखाना शुरू करना पड़ेगा 19,500 के ऊपर, तो ही जाके हमें एक ऊपर की तरफ का मूव मिल सकता है। अदरवाइज ये कंटिन्यूस वॉलेटिलिटी वाला स्ट्रक्चर रहने वाला है बाइंग की तरफ का। सेलिंग की तरफ का सिंपल प्लान होने वाला है। अगेन हमारा फ्लैट खुल गया मार्केट, ये स्विंग लो तोड़ना शुरू कर देता है, मतलब 19,370 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है मार्केट में। यहाँ पे निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। टारगेट जो आएगा ये एक जोन है जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया का काम करेगा। सो 19,330 से लेके 19,300 का लेवल, ये एक सपोर्ट का जोन काम करने वाला है। ये लेवल के पास आके कभी मार्केट होल्ड ले लिया या इमीडिएट ब्रेक किया, तब जाके हम ट्रेल करेंगे। उम्मीद ये हो सकती है कि एक बड़ा टारगेट नीचे की तरफ का मिल सके 19,230 और 19,200 के लेवल्स तक। सो ये स्विंग के नीचे हम सेल करना शुरू करेंगे, कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, ये सपोर्ट तोड़ दिया तो एक अच्छा फॉल, हमें यहां से यहां तक का मोमेंटम जो है वो अच्छा हो सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ तो देखिए, कभी एक गैप अप ओपन हुआ, वापस से कंफ्यूजन भरा मार्केट रहने वाला है। जैसे आज गैप अप हुआ, यह सेल ऑफ आ गया, पर जरूरी नहीं कि हर गैप अप होने के बाद सेल ऑफ ही आए। यहाँ पे गैप अप हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ, सेकंड हाफ में सेल ऑफ, मतलब क्लोजिंग आसपास में ही दिया ओपन के, गैप अप हुआ, सेल ऑफ आ गया। अब गैप अप ओपन हो गया तो जो सेलर्स आज कभी एक्टिवेट हुएंगे उन लोग अपना पोजीशन वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, बायर्स एंट्री करने के लिए थोड़ा डरेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है। तो कभी गैप अप खुला तो कल के दिन में जाने दूंगा, प्योरली स्कैल्प एंड रन ट्रेड्स का हम इंतजार करेंगे। तो कोई भी एक मोमेंटम वाला स्कैल्प मिला ऑप्शन बाइंग की ओर पे तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। गैप डाउन के केस में कल गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होके ये जोन के नीचे कहीं पे खुल जाता है 19,330 या 300 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे अच्छा खासा कंटिन्यूएशन हमें मिल सकता है। सो गैप डाउन पे क्या हो जाएगा कि जो सेलर्स है उन लोग स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, कंटिन्यूएशन मिल सकता है हमें सेलिंग का। पुल बैक कभी आया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, कंटिन्यूएशन में गया सेल ऑफ तो मैं इंटरेस्टेड हूं। सो गैप डाउन खुला मार्केट, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, मतलब नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका ज्यादा नहीं रहने वाला है, यहाँ पे 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एज पर स्पॉट प्राइस। और जो टारगेट होना चाहिए वो 19,230 और 19,200, थोड़ा बड़ा टारगेट लेते हुए चलेंगे कभी ऐसा सिचुएशन आया तो। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का आपको डेली चार्ट एक बार मैं दिखा देता हूं, साथ ही साथ निफ्टी का भी डेली चार्ट एक बार नजर आता है कि जो भी क्लोजिंग दिया है पिछले 4 दिन में नेगेटिव क्लोजिंग ही दिया है, तो हो सकता है कल के दिन पे एक यहाँ पे पुल बैक आए, बट ये पुल बैक ट्रेडेबल नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे नीचे की तरफ का मूव आया, यस हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, बट कम क्वांटिटीज के साथ में, तो आधे क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे, बट प्रिफर्ड निफ्टी है। आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं निफ्टी का। डेली चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, पुल बैक लिया, ऊपर की तरफ गया, पुल बैक लिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, करीबन एक डबल टॉप पैटर्न वाला हिसाब दिख रहा है। तो ये जैसा ही इसका नेकलाइन टूटना शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक अच्छा फॉल आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। नेगेटिव हुआ है मार्केट नहीं, बट एक पुल बैक का नजरिया बना हुआ है यहाँ पे। सो प्लान वो रहने वाला है निफ्टी के अंदर।
बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सेलिंग साइड पे कॉशियस रहेंगे, नेगेटिव क्लोजिंग्स दे रहा है बट कोई भी बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है, जो भी छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, कुछ ज्यादा इंट्राडे में बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने का मौका नहीं मिल रहा है। सो प्लान क्या रहना चाहिए? प्लान ये रहेगा कि फ्लैट खुल गया मार्केट, यहाँ पे हम सेलिंग की ओर पे देख सकते हैं 44,595 600, सो 44,600 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है ये स्विंग का। हम सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, 44,500 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 44,330 के आसपास में मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है यहाँ पे। सो क्राइटेरिया सेल का ही बना हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, सेलिंग के लिए देखेंगे ये दो लेवल्स के लिए। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए गैप अप के केस में अगेन कंफ्यूजन रहेगा मार्केट के अंदर, मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। कोई भी फ्रेश बाइंग के लिए मैं फिलहाल वेट करूंगा कि 45,000 के ऊपर निकलना शुरू करे मार्केट। एक बार 45,000 के ऊपर निकलना शुरू कर देता है तब मैं कुछ बाइंग की ओर पे प्लान कर सकता हूं, अदरवाइज थोड़ा वेट करेंगे बाइंग के लिए, सेलिंग की ओर पे थोड़ा फोकस रखेंगे बैंक निफ्टी में हाफ क्वांटिटीज के साथ में। सो 44,600 के नीचे सेलिंग। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ 44,500 के नीचे, यहां पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। देखिए 44,500 जो है वो एक साइकोलॉजिकल जोन है, तो एग्जैक्ट 44,500 पे कभी खुल गया तो यहाँ पे थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है 50-100 पॉइंट के रेंज के अंदर, एक पुल बैक भी आ सकता है, वॉलिटिलिटी भी रह सकती है, वो केस में थोड़ा जाने देंगे। बट 44,500 के नीचे का भी गैप डाउन ओपन हुआ और एक नेगेटिव कैंडल बना दिया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आधे क्वांटिटीज के साथ में आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखते हुए। देखिए ध्यान रखना कि पुल बैक कभी आया तो शॉर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, सेलर स्ट्रॉन्ग दिखे तो ही शॉर्ट करेंगे, कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड मिले हमें पुल बैक के बाद जो है वो फास्ट ट्रेंड नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे एक फास्ट मोमेंटम वाला मूव चाहिए सेलिंग के लिए, तभी जाके आगे के दिनों में हम कुछ अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो नेगेटिव एक रेड कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट एंड टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 44,500 के नीचे ओपन हुआ है तो 44,327, उसके बाद हम अग्रेसिवली ट्रेलिंग करते जाएंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए, काफी कुछ लर्निंग पर्पसेस के लिए उस पर शेयर किया करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।